हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो, इससे मेरे कोई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ऑन द बेस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड सेकंड है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो पहले हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में और समझते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। तो चलिए हम समझते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम उन सारी चीजों को रखते हैं जिसकी टाइमिंग फिक्स्ड हो, सैलरी फिक्स्ड हो और वेकेशन फिक्स्ड हो, छुट्टियां फिक्स्ड हो। इन सारी चीजों को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में रखते हैं। और कंपनी में आपको किस कारण से निकाला जाएगा, आप क्या कर देते हैं जो आपको निकाल दिया जाएगा, इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ये सारी चीज जो होती है वह कहलाएगा कि यह ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वह ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। जैसे एग्जांपल के टाटा इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे हम टाटा की कंपनी को ले लिए। यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी टाइमिंग फिक्स होती है, उन्हें इतने बजे तक आ जाना है और उनकी सैलरी फिक्स होती है। मंथ के लास्ट में उन्हें सैलरी दे दी जाती है। हालांकि ये उनके प्रमोशन के साथ बढ़ती है, पर उन्हें हर मंथ उतनी ही सैलरी फिक्स होती है जितनी दी जाती है। और थर्ड जो है वो है वेकेशन, छुट्टियां उनकी फिक्स होती है कि किन किन चीज़ों पे उन्हें छुट्टी देनी है, कब कब छुट्टी देनी है और कब कब नहीं देनी है छुट्टी। टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो लोग उसे फॉलो करते हैं। अगर आप कोई ऐसा काम कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, कंपनी का रूल्स तोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कंपनी से निकाल दिया जाता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, इसके भी सेम रूल्स होते हैं। आर्मी हो गई, रेलवे हो गई। जैसे रेलवे का ले लीजिए, ट्रेन जो चलाते हैं लोको पायलट, वो अगर लेट से आएंगे तो कितने सारे पैसेंजर को तकलीफ होगी। वो आपकी टाइमिंग फिक्स्ड होती है, इतने टाइमिंग में आपको आ जाना है और उनकी सैलरी फिक्स होती है और उनकी छुट्टियां भी फिक्स्ड होती है। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना कोई टाइमिंग फिक्स्ड होती है, ना सैलरी फिक्स्ड होती है और ना ही वेकेशन फिक्स्ड होती है कब वो छुट्टी लेंगे। जिसमें ये सारी चीजें फिक्स्ड हो ना हो उनसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एग्रीकल्चर, खेती हो गया। किसान जो खेती करते हैं उसकी कोई टाइमिंग फिक्स्ड होती नहीं है। वो किस टाइम खेत जाएंगे, किस टाइम काम करेंगे, उसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती और ना ही उसकी कोई सैलरी फिक्स होती है। किसी साल अच्छी फसल होती है उससे ज़्यादा इनकम होती है और किसी साल अच्छी नहीं होती तो उससे कम इनकम होती है। और उनकी ना कोई छुट्टी फिक्स होती है, वेकेशन फिक्स होती है, कुछ फिक्स नहीं होती है। वो कभी जाते हैं या नहीं जाते हैं, या फिर वो कभी खेतों में ही सो जाते हैं। तो इस जैसे दुकान हो गई, दुकान कोई 9 बजे जाते हैं, कोई 10 बजे जाते हैं, कोई 11 बजे जाते हैं, तो उनकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, ना ही कोई सैलरी फिक्स्ड होती है। तो जिसमें ये तीनों चीज फिक्स नहीं होती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो सबसे बड़ा उद्योग है, जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, वो है रेलवे। रेलवे सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। सेकंड पे हो गया आर्मी। आर्मी सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, लगभग 15 लाख लोगों को ये रोजगार देता है। और वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है, क्योंकि हर जगह आपको कपड़ा दुकान मिल ही जाएगा। बट इसकी जो फैक्ट्री है, कारखाने, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है, क्योंकि यहाँ के लोग जो होते हैं वो उनकी फिक्स टाइमिंग होती है, फिक्स सैलरी होती है और फिक्स वेकेशन होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन से चलती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी मिलती है एंड हेल्थ सिक्योरिटी भी मिलती है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना लोगों को जॉब सिक्योरिटी मिलती है और ना ही हेल्थ सिक्योरिटी मिलती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को कोई पेंशन नहीं दिया जाता है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ये। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।